गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए जी, आज से हम अपना नया टॉपिक चालू करते हैं, अनुपात और सनुपात। अनुपात और सनुपात क्या होता है ये बिल्कुल हम विस्तार रूप से और आराम से पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में डी ग्रुप का फॉर्म निकला था और हर एक बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। देखिए बाबू, याद रखिएगा, ग्रुप डी लीजिए, एसएससी लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई भी एग्जाम लीजिए, उस एग्जाम में आपको अनुपात और सनुपात से क्वेश्चन जरूर पूछता है बाबू। अनुपात और सनुपात से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। बस मन लगा के ध्यान से आप लोग को देखते रहना है और पढ़ते रहना बाबू, ऑटोमेटिक सब चीज समझ में आएगा। ये जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है जी। अच्छा, बहुत बच्चों को ये नहीं पता है कि अनुपात क्या होता है, सनुपात क्या होता है। अरे बेसिक मैथ पढ़े हो ना जी, थोड़ा बहुत तो मैथ पढ़ के आए होगे, थोड़ी बहुत तो आइडिया होगी ना कि मैथ क्या होता है नहीं होता है। जोड़ घटा गुना भाग आता है ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम वही चीज है। और वही चीज करते करते आप लोग अनुपात और सनुपात सीख जाइएगा, ठीक है जी। चलिए अब चालू करते हैं और आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पर रोज कंटिन्यू, आज से लेकर कंटिन्यू, ठीक है जी, रोज आप लोग को पहले तो अनुपात सनुपात पूरा कंप्लीट करवाएंगे। हो सकता है 10 या 12 गो वीडियो बने, पर शुरू से लेकर 0/0 से लेकर हीरो लेवल तक जो होता है, आगे का लेवल जो होता है, आप लोग को एसएससी सीजीएल लेवल तक का क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है जी। चलिए अब मन लगा के पढ़ते रहिए, अब क्लास को हम चालू करते हैं, ठीक है जी। चलिए देखो बाबू, अनुपात और सनुपात कहते किसे हैं, क्या होता है अनुपात। तो देखो बाबू सुनो, हिस्सा समझते हो, हिस्सा मतलब समझते हो, हिस्सा नहीं समझते हो, चलिए हम आप बताते हैं। हिस्सा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगला चीज समझिए। तुलना करना आता है ना जी, कि लमका को लमका से, ठीक है जी, लमका को लमका से, मुटका को मुटका से, यानी कि तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। यानी किसी चीज का किसी चीज से तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। पर कैसा तुलना, ऐसा वाला तुलना नहीं बाबू। देखो, अगर किसी लड़का का तुलना अगर लड़की से करवा रहे हो तभी तुलनात्मक कहलाता है, ठीक है जी। ये नहीं कि लड़का का तुलना आप किसी जानवर से करवा रहे हो, नहीं। इंसान का तुलना इंसान से, जानवर का तुलना जानवर से ही क्या कहलाता है जी, तुलना करना कहलाता है, ठीक है जी। यानी कि अनुपात किसे कहते हैं, तो सजातीय राशियों के बीच में तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। सजातीय राशियों के बीच में तुलना करना ही क्या कहलाता है, आपका अनुपात कहलाता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए जी। तुलना कैसा जी, तो सुनिए, तुलना कैसा होता है, तो तुलना होता कैसा है जी, अगर इंसान का तुलना किसी इंसान से ही आप कर सकते हो, किसी जानवर का तुलना किसी जानवर से आप कर सकते हो, ठीक है जी। यानी कि तुलना मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ कर देना है, ठीक है जी। तुलना का मतलब होता है कि उसी प्रजाति का होना चाहिए। यानी कि किसी संख्या का तुलना अगर करना चाहते हो तो किसी संख्या से ही उसका तुलना कीजिएगा, ठीक है जी। किसी संख्या का तुलना अगर करना चाहते हो तो किसी संख्या से ही आपको उसका तुलना करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने मन से किसों के साथ तुलना कर दे। इतनी बात समझ में आ गया। तो अनुपात होता क्या है, तो तुलना करना ही इसमें सीखना होता है, कुछ नहीं करना होता है, खाली तुलना करते रहिए, बात खत्म। तुमसे कोई पूछे कि अनुपात किसे कहते हैं, तो कहिएगा सहजातीय राशियों के बीच तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गया। जैसे हम बताते हैं, अगर 2 का तुलना करना है, यानी कि 2 कोई संख्या है, अगर इसका तुलना करना है तो किसी संख्या से ही आप करोगे। जैसे 2 का तुलना 4 से कर दीजिएगा। ये नहीं कि 2 का तुलना आप ए से कर रहे हो या बी का तुलना आप 3 से कर रहे हो, नहीं, ये दोनों तुलना नहीं कहलाया। तुलना क्या होता है, सहजातीय राशि का मतलब क्या होता है, उसी जात का होना चाहिए, उसी जात का होना चाहिए, कोई दूसरा जात का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको पता होगा कि 2 है और ये ए है, तो थोड़ा बहुत गणित पढ़े हो तो आप लोग को पता होगा कि इसको हम बोलते हैं चर संख्या, इसको हम बोलते हैं अचर संख्या। यानी कि अचर संख्या का तुलना अचर संख्या से, अचर संख्या का तुलना चर संख्या से। यही होता है बाबू सहजातियों के बीच तुलना करना। उसी चीज की पूरी रामायण कहानी हम किस में पढ़ेंगे जी, अनुपात में पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए बाबू अब आगे सीखते हैं। चलो, यानी कि
अनुपात क्या होता है आप लोग को समझ में आ गया कि अनुपात होता क्या है। तो सिंपल फंडा कहिएगा कि भैया अनुपात कुछ नहीं है, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। पर तुलना कैसे करना? सहजाती राशि के बीच में, सेम जात का होना चाहिए, अलग अलग जात का नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं जी? अनुपात बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखो बाबू, अनुपात में जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जोड़ का एगो निशान होता है ऐसे वाला, घटा करते हो तो ऐसे निशान लगा देते हो, है ना जी, गुना करते हो तो ऐसे निशान लगा देते हो, भाग करते हो तो ऐसे निशान लगा देते हो। ऐसे ही अनुपात में ना, अनुपात के लिए मैथ में, अनुपात के लिए मैथ में भी इसका एक निशान बनाया गया है। और निशान कैसा है जी, यानी वो चिन्ह कैसा है जी? ऐसा चिन्ह है। यानी कि दूगो ठोपा दिख जाए, दूगो बिंदु दिख जाए तो सीधे सीधे समझिए क्या कह रहा है जी? अनुपात का क्वेश्चन है। दूगो बिंदु जैसे दिखे, क्या समझना है जी? अनुपात का क्वेश्चन है। बात क्लियर? यानी कि तुलना करने वाला क्वेश्चन है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया कि अनुपात का चिन्ह क्या होता है? ये दूगो बिंदु ऐसे लगा हुआ दिख जाए तो क्या समझिएगा? अनुपात। अच्छा, इसमें हम अनुपात भी पढ़ेंगे और सनुपात भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग को अनुपात समझाते हैं अच्छे से, अब फिर करवाएंगे सनुपात। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। यानी कि दूगो बिंदु जहां दिख जाए, कौन सा क्वेश्चन? अनुपात का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? अनुपात का क्वेश्चन। चलिए एक नंबर, आगे चलते हैं। अब आगे समझाते हैं। यानी अनुपात का चिन्ह समझ में आ गया। अनुपात का चिन्ह कैसा होता है? तो अनुपात का चिन्ह होता है ऐसा जी। ठीक है जी, अनुपात का ये चिन्ह है, याद रखिएगा। ठीक है जी, अनुपात क्या होता है? तुलना करने को ही हम क्या बोलते हैं? अनुपात। पर कैसे तुलना? कैसे तुलना बाबू? तो तुलना करना है सहजाती राशियों के बीच। कौन सा राशि? सहजाती राशि। आप कहिएगा सहजाती राशि क्या होता है? अरे सेम जात का होना चाहिए, अलग अलग जात का नहीं, सेम जात का होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं सहजातियों के बीच में, सहजाती राशियों के बीच में तुलना करना ही क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है अनुपात। चलिए ठीक है, अब आइए देखो बाबू, काटना आता होगा सबको? नहीं काटना आता है? अगर काटना नहीं आता है तो बताइएगा, वो भी सिखा देंगे। काटना कोई बड़का चीज नहीं होता है। यानी कि जैसे कि 2 है और 4 है, कि दोनों किससे कटेगा? तो किसी एक टेबल से दोनों को काटा जाता है। ठीक है जी, ये तो छोटा मोटा क्लास में 7वीं 8वीं में सीखते हुए आए होंगे। अब आगे चलते हैं और देखिए अनुपात में होता क्या है सो समझिए। अनुपात में होता क्या है सो समझिए। देखिए जैसे कि हम बोले 2:6, 2:6, क्या हुआ जी? 2:6, 2:6। इसका मतलब क्या होता है? तो अनुपात आया कहां से है? कुछ नहीं है बाबू, अनुपात आया कहां से है? अरे भिन्न सुने हो ना, भिन्न, वो भिन्न ही तो है, अनुपात को बदला गया है। ये इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं 2/6 में भी लिख सकते हैं। किसमें जी? 2/6 में भी लिख सकते हो। अगर भिन्न के रूप में कोई चीज लिखा हुआ हो, उसको अनुपात में कन्वर्ट करना है तो ऐसे, और अनुपात को किस में कर सकते हो आप लोग? भिन्न में कर सकते हो। जैसे समझिए, जैसे हम कह रहे हैं A/B, तो एक बात याद रखिएगा बाबू, जो सबसे पीछे होता है ये पहले लिखाएगा नीचे में, और ऊपर वाला जो A है वो ऊपर में लिखाएगा। ठीक है जी, यानी A/B, या मैं बोलूं A/B, या मैं बोलूं A/B, दोनों का बात एक के है। इतनी बात समझ में आ गया? यानी कि भिन्न से ही निकल का आया आपका जी क्या? अनुपात निकल का आया है। यानी उसका दूसरा ही रूप रंग है आपका क्या है? अनुपात है। आप देखिए बाबू, यानी कि आपको इतना समझ में आ गया कि मास्टर जी अगर ऐसे लिखा हुआ हो, कि ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको क्या अनुपात में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। नीचे वाले को पहले लिखिए और ऊपर वाले को बाद में लिखिए। नहीं समझ में आया? सुनिए, जैसे हम कहते हैं 5/8, तो कैसे लिखिएगा जी? ऊपर में सबसे पहले, ऊपर में जो उसको पहले लिख दीजिए 5 को, और नीचे में जो लिखा उसको अनुपात लगा के यहाँ लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आ गया है या ना? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो बाबू सुनो, एक चीज और समझिए, छोटी छोटी चीजें हैं।
अनुपात में होता कैसे है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2:6 का लिए, 2:6 का लीजिए। ये दोनों जब तक ना कटे, ये दोनों जब तक पूरा पूरी ना कट जाए, यानी कि कटना बंद हो जाए, तब तक इसको काटते रहिए, तब तक इसको काटते रहिए। जैसे कि 2 और 6 किसी एक टेबल से जा रहा है, होगा हाँ बिल्कुल 2 के टेबल में आ तो रहा है, तो 2 × 2 और 2 × 6 यानी कि 1:3, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3, यानी कि 2/6 को काटिएगा तो 1 बार पर और 3 बार पर। समझ में आ गया जी, 1 बार पर या 3 बार पर। इतनी बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है जी, तुलना करना, यानी कि इससे कितना गुना ये है, इससे कितना गुना ये है, तो इससे ये 3 गुना है, इससे ये 3 गुना है, तो वही चीज ना निकला जी। यानी कि 2 से 6 कितना गुना ज्यादा, तो 2 से 6 3 गुना ज्यादा। ठीक है जी, तुलना हुआ कि नहीं हुआ, कि 2 से 6 कितना गुना ज्यादा, तो 2 से 6 बाबू 3 गुना ज्यादा निकला, 3 गुना ज्यादा जी। चलिए आगे चले, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे समझते हुए चलिए, देखिए जी। अब 2-3 छोटी छोटी बात याद रखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाना चालू करते हैं। देखो बाबू, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल A:B लिखे, A:B लिखे, क्या लिखे जी, A:B लिखे। ठीक है, उसके बाद हम लिख देते हैं A:B और 2:3, यानी कि A किसके बराबर में है, तो 2 के बराबर में है, अब B किसके बराबर में है, तो 3 के बराबर में है। इतनी बात समझ में आई। A:B लिखे हैं और 2:3 लिखे, यानी ऐसे भी आप समझिए, A पहले लिखा हुआ है तो इसको ऊपर में लिखिए, B नीचे लिखा हुआ है तो B बाद में लिखा हुआ है तो इसको नीचे लिखिए, 2 पहले लिखा हुआ है तो 2 को ऊपर में लिखिए, और 3 जहां लिखा है नीचे में तो नीचे लिख दीजिए। ठीक है जी, ऐसे भी इसको आप समझ सकते हो, यानी कि जिसके सामने जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है। A का वैल्यू कितना है, 2, B का वैल्यू कितना है, 3। ठीक है जी, चलिए अब सुनिए ध्यान से सुनिए, एक बात और सुनिए जी। देखो बाबू, अब चालू करते हैं क्वेश्चन करना। ठीक है जी, देखिए अब हम कहते हैं A:B बराबर 2:3। ठीक है जी, उसके बाद B:C बराबर 3:4। तो मुझे A:B:C का वैल्यू बताइए कितना होगा। A:B बराबर 2:3 और B:C बराबर 3:4, तो हमें A:B:C का मान बताइए। अच्छा सुनो, यहाँ देखिए A:B है आपका जी कितना जी, 2:3 के बराबर, यानी A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 3। और उसके बाद अगला B अनुपात, यहां लिख देते हैं B:C है आपका कितना जी, 3:4 के बराबर में। यानी कि एक चीज देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, क्योंकि हाँ बिल्कुल है भैया, दोनों में बिल्कुल कॉमन है, इसमें भी B और इसमें भी B, दोनों में B आया कॉमन, दोनों में आया B कॉमन, पर यहाँ B का मान है 3 और यहाँ B का मान है 4। ये कैसे जी, ये तो गलत बात है ना जी, यहाँ 4 और यहाँ 3, ये तो गलत बात हो गया है ना। यहाँ देखिए, ना सॉरी, यहाँ B का मान है 3 और यहाँ भी B का मान है 3। अच्छा, यानी कि बातें क्लियर हो गया। ठीक है जी, दोनों जगह B का मान 3 मिल गया, तो अब कुछ करना ही नहीं है। यानी कि A का वैल्यू कितना आया जी, ABC पूछा था ना, तो A कितना है जी हमारा, 2 है, B कितना है हमारा जी, 3 है, यहाँ भी B क्या है, 3 है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है जी, 80 कितना है हमारा जी, 4 है, तो 4 यानी कि 2:3:4, 2:3:4। अब आपके मन में आया कि सब कटेगा नहीं क्या, अरे कटता है, अगर तीनों कटेगा तब काटिएगा, और तीनों नहीं कटेगा तो मत काटिएगा। ठीक है जी, चलिए अब फिर से समझिए, आराम से समझिए, समझ में आएगा। देखिए जी, सुनिए ध्यान से सुनिए।
जैसे कि हम कहते हैं कि A अनुपात B बराबर है बाबू 3 अनुपात 4। अब फिर कहते हैं B अनुपात C बराबर है हमारा 5 अनुपात 6। तो यहाँ पर B का वैल्यू कितना 4, यहाँ पर B का वैल्यू कितना 5। दोनों में क्या कॉमन था, B कॉमन था। दोनों में क्या कॉमन था, B कॉमन था। पर यहाँ B का वैल्यू आया 4 और यहाँ B का वैल्यू आया 5। ये कैसे जी, दोनों को ठीक करना होगा, दोनों का ठीक करना होगा। तो 4 और 5 को ठीक करने के लिए यानी कि एक जगह 4 आया और एक जगह 5 आया। तो अब इन दोनों को ठीक करने के लिए क्या देखा जाता है कि ऐसा संख्या खोजिए जो 5 के टेबल में भी मिल जाए और ऐसा संख्या खोजिए कि 4 के टेबल में मिल जाए। ठीक है जी, ऐसा संख्या खोजना है जो 5 के टेबल में भी मिले और ऐसा संख्या खोजना है जो 4 के टेबल में मिले। कहोगे ऐसा क्यों कर रहे जी, सुनिए ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए जी। देखिए क्या बोले, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4। बात क्लियर। अगला सुनिए, अगला क्या बोले जी, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 6। यानी कि दोनों में क्या कॉमन, तो दोनों में B कॉमन। यहाँ भी B, यहाँ भी B, पर यहाँ B का वैल्यू कितना 4, पर यहाँ B का वैल्यू कितना जी 5। ऐसे कैसे हो जाएगा जी, इसको ठीक करना होगा। तो ऐसा संख्या खोजना है कि जो 4 के टेबल में भी हो और ऐसा संख्या खोजना है बाबू जो 5 के टेबल में भी हो। इसका 2-3 गो तरीका समझाते हैं, सुनिए। देखिए, तो जो 4 के टेबल में भी हो और जो 5 का टेबल में, पूछो मत करो, एलसीएम कर दो। ठीक है जी, वो संख्या आपको मिल जाएगा। 5 2 पर गया, 2 5 1 पर गया, फिर 5 से 1 1, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, यानी कि 20। वो संख्या कौन सा है जी, तो हमारा है 20। कौन सा संख्या है जी, तो 20। A अनुपात B 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 6। यानी 4 और 5 को एक जैसा करना है, 4 और 5 को एक जैसा करना है। तो क्या करना होगा जी, 20, इन दोनों को 20 बनाना होगा। तो 4 को 20 बनाने के कितने से गुना जी, 5 से गुना। अब इसको 5 से गुना किए हो बाबू, तो इसको भी 5 से गुना करना होगा, इसको भी 5 से गुना करना होगा। तो कितना आया, 15 अनुपात 20। ठीक है जी, 15 अनुपात 20। अब यहाँ इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना, इसको 4 से गुना करोगे तो इसको भी 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ आया 5 चौके 20 और 6 चौके 24। अब देखिए B यहाँ भी ठीक हो गया, अब B यहाँ भी ठीक हो गया। यानी कि A का वैल्यू A अनुपात B अनुपात C, तो हमारा A कितना आया बाबू 15, B कितना आया जी 20 और यहाँ भी 20। तो 15 20 और हमारा ये C कितना है जी 24। अब देखो, अगर ये तीनों किसी एक टेबल से कट रहा है तो काट दीजिए, अगर तीनों किसी एक टेबल से कट रहा है तो काट दीजिए, और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। आंसर आपका यही हो जाएगा। कोई दिक्कत जी, इतना समझ में आया। अगली बात, ये तो हुआ दूसरा तरीका। एक तरीका और समझिए, जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को। क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देते हैं, रुकिए। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 4 अनुपात 5। अगला B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 2। ठीक है जी, एक और बढ़ा देते हैं। अब हम कह देते हैं C अनुपात D बराबर 4 अनुपात 3। अब हम कहते हैं जी कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का वैल्यू बताइए, D का वैल्यू बताइए। ठीक है जी, तो देखिए कैसे करना है, या तो आप ऐसे कर सकते हो और नहीं तो एक तरीका और समझिए। आप लिखिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। इतनी बात हो गई। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ऐसे लिख लिए। अब यहाँ देखिए A और B की वैल्यू कितनी है, 4 और 5। लिख दीजिए इसके नीचे 4 अनुपात 5। ओके रिपोर्ट, यहाँ वाला हो गया। अब इस पर चलिए, यहाँ देखिए B और C की वैल्यू कितनी है जी 3 अनुपात 2। B और C की वैल्यू कितनी है जी 3 अनुपात 2। तो अब देखिए अगला खाना में लिखना है, यहाँ पर से लिखना है B कितना है यहाँ पर 3 और C कितना है हमारा जी 2। ओके रिपोर्ट, इतना हो गया। अच्छा थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं, सकेत करके लिख देते हैं।
लीजिए। ओके रिपोर्ट। अब ये वाला हो गया। अब तीसरा पर चलिए। सी और डी कितना है? 4:3, 4:3। तो अब यहां से लिखना चालू कीजिए। 4 अनुपात और डी कितना है? 3। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया जी। क्या बन गया जी? ये बन गया जी निचला मंजिल, ऊपर का, उससे ऊपर का, उससे ऊपर का। बात क्लियर? इतना हो गया। अब करना क्या है सो देखिए, यहाँ का भी जगह खाली, यहाँ का भी जगह खाली, यहाँ का भी जगह खाली, यहाँ का भी जगह है खाली, और यहाँ का भी जगह है खाली। यानी कि जगह खाली खाली है सब। अच्छा सुनिए सुनिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा। देखो बाबू, ई वाला जगह तुम्हारा खाली है, ई जगह भी तुम्हारा खाली है। ओके रिपोर्ट। यानी यहाँ पर 2 जगह खाली है, और यहाँ पर देखिए तो 1 जगह खाली है। यहाँ देखिए जी, यहाँ पर 1 जगह खाली है, और यहाँ पर यहाँ का भी जगह खाली है, और यहाँ का भी जगह खाली है। पहले आप इन सबको भर लीजिए। कहिएगा जी इसमें क्या भराएगा? सुनिए, 5 है ना, तो सामने 5 5 लिख दीजिए। ओके रिपोर्ट। अच्छा, तो ये 2 है ना, तो सामने 2 लिख दीजिए। ओके रिपोर्ट। अब यहाँ देखिए 3 है ना, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। 4 है ना, तो यहाँ पर लिखिए 4 4 4। ऐसे भर लिए। अब सबको गुना कीजिए। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, 10 तिया 30। ठीक है जी। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। अगला 5 दूनी 10 और 10 चौके 40। ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, 5 चौके 20 और 20 तिया 60। ठीक है जी। चलिए अब आगे देखिए, उसके बाद 4 तिया 12, 4 तिया 12, अब 12 चौके, 12 चौके तो 12 कम 12 24, 12 36, 12 चौके 48। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब ये सब अगर कटता है तो सबको काटिए। 2 से कट रहा है 15 बार पे, 2 से कट रहा है 20 बार पे, 2 से कट रहा है 30 बार पे, 2 से कट रहा है हमारा 24 बार पे। ठीक है। और देखिए, और किसी टेबल से जा रहा है क्या? 2 से अब ई वाला कटेगा, ई वाला कटेगा, ई वाला कटेगा, बाकी 15 नहीं कटेगा। 5 से ई कटेगा, ई कटेगा, ई कटेगा, बाकी ये नहीं कटेगा। 3 से ये कटेगा तुम्हारा, तो 3 से ये कटेगा तुम्हारा, ये कटेगा, बाकी ये नहीं कटेगा। यानी कि अब ये नहीं कटेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा जी कितना? 24:30:20:15 आंसर। ठीक है बाबू, इतनी बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? अच्छा रुकिए रुकिए, अभी समझ में नहीं आया था फिर से समझिए। अब फिर से समझाते हैं, रुकिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आप लोग को आराम से समझ में आएगा। सुनिए जी, एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेते हैं। A/B बराबर 2:3 है। अगला B/C बराबर 4:5 है। इसी को पहले कीजिए। तो अब हम कह रहे हैं कि A/B/C का वैल्यू बताइए। तो क्या करना है? A/B/C लिख दिए। A और B यहाँ कितना है? तो 2:3 में है। ये वाला चीज हो गया। अब अगला खाना चलना है। B/C कितना है कि 4:5 है। तो यहाँ लिखिए पहले 4 और फिर लिखिए 5। यानी यहाँ पर B था 3 और यहाँ पर B है हमारा 4। तो वही काम तो कर रहे हैं, वही काम तो कर रहे हैं। 3 और 4 को बराबर करने की काम कर रहे हैं। पर इसमें क्या है, वो छोटा सा ट्रिक लगता है। ई वाला जगह खाली है ना, तो इसके सामने 3 है तो 3 भर दो, और नीचे वाला जगह खाली है तो इसके सामने 4 है तो 4 भर दो। खत्म कहानी। अब गुना कर दीजिए। 5 तिया 15, ठीक है जी, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? ती हो गया हमारा जी आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा देखिए, लिख लीजिएगा। किसी एक टेबल से तीनों का तीनों तो नहीं ना कट रहा है जी। अगर किसी एक टेबल से तीनों कटे तो काट लीजिएगा बाबू। बाकी 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है, यानी कि नहीं ये कट रहा है। तो 8:12:15 आंसर। ऐसे करना है। ठीक है, ऐसे करना। एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो। सुनो 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 सुनो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी। B/3:4, ठीक है जी, B/C/5:6। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, कितना भी बढ़ा रहे से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद C/D बराबर 3:2।
कोई दिक्कत? तो पहले ए, अब हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का हमको आंसर बताइए, हमको आंसर बताइए, आराम से बता दीजिएगा। कहिए कोनो भर का भारी सवाल है जी। देखिए करना क्या है, हमको पहले लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इतना काम हो गया। अगला काम क्या करना है कि उसके बाद ए अनुपात बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 3 अनुपात 4 है। तो 3 किसके नीचे, ए के नीचे। 4 किसका है, बी वाले का। तो इसके नीचे जी कितना, 4। इसके नीचे कितना जी, 4। इतना वाला ई वाला चीज हो गया। तो अगला वाले चीज पर चलना है। फिर अगला प्रोसेसिंग पर चलिए बाबू। बी अनुपात सी देखिए कितना है जी, 5 अनुपात 6 है बाबू। तो लिखिए बी पहले लिखिए 5 और सी कितना है हमारा 6। पर यहाँ सी देखिए कितना है 3। तो यहाँ पर लिख लीजिए अगला स्टेप 3। और डी कितना है हमारा जी 2। तो अगला लिखिए 2। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। कहिएगा हाँ इतना काम हो गया। अब सुनो, यहाँ पर जगह खाली दिख रहा है, यहाँ पर जगह खाली दिख रहा है, ठीक है जी। तो अब इन सब जगहों को पहले भर लो, इन सब जगहों को पहले भर लो। तो कहिएगा क्या भराएगा, जो इसके सामने लिखा है उसी चीज को लिख दीजिए 4 4। ओके रिपोर्ट, यहाँ तक डन। अब आइए, अब कहिएगा यहाँ का भी तो जगह खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके सामने जो लिखा है उसको लिख दीजिए जी। इतना काम हो गया ना, इतना काम हो गया बबुआ। अब आगे देखो, यहाँ 5 लिखा है, कहिएगा ये भी जगह तो खाली है। तो रे बबुआ 5 लिखा है ना, तो जगह पर 5 तो लिख दो ना, खत्म कहानी। कहिएगा नीचा में भी तो 2 जगह खाली है, एगो ई वाला एगो ई वाला। तो सामने में क्या लिखा है 3 ना, तो यहाँ भी 3 लिखो, यहाँ भी 3 लिखो जी। अब कर दो सीधे सीधे गुना और तुम्हारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। कीजिए गुना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 छिक 48। तो यहाँ लिखिए जी 48। इतना काम हो गया। चलिए अब देखिए जी, 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब 12 छक्के कितना होता है, 12 पंचे 60 और 12 छिक 72। तो लिख दीजिए 72, ठीक है। अब देखिए 4 पंचे 20 और 20 तिया 60, लिख दीजिए 60। यहाँ देखिए जी 5 तिया 15 और 15 तिया 45, लिख दीजिए बबुआ 45। इतना काम हो गया ना। अब देखिए काटिए, 2 से ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, ई भी कटेगा, ई नहीं कटेगा, 2 का टेबल छोड़ दो। 3 से देखो, 3 से ई कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है जी। तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, हासिल 1 गया तो 18 हो गया। तो छक्का 6, 6 दिमाग 6 18, यानी कि 6 यानी 16, ठीक है जी, 16 आ गया। इसको देखिए 3 से, तो 3 दूनी 6, हासिल उधर गया 4 यानी 24 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए 3 से, तो 3 और 0 30 आ गया। 3 से 1 और 5 15 आ गया। ओके रिपोर्ट। अब फिर देखिए जी 3 से कट रहा है क्या, ना 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 ना, 3 से नहीं कट रहा है बाबू, ना 2 से कट रहा है, ना 3 से कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, 60 से भी नहीं कट रहा है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, 15 अनुपात 30 अनुपात 24 अनुपात 16। इतना बाबू समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है। इस चीज को पहले लिख लिए, इस चीज को पहले लिख लीजिए ऐसे करके, फिर ये जो है उसके नीचे लिखिए, ये जो है फिर सेम अगला लाइन में उसके नीचे लिखिए। ऐसे करते करते आप लोग को आगे चलना है। बहुत इजी है, अभी धीरे धीरे सब चीज समझ में आएगा। इतना बात समझ में आया, चल अभी क्वेश्चन करवाएंगे तो और समझ में आएगा बाबू। चलिए ओके रिपोर्ट जी, अब आगे देखते हैं। दिल दीवाना, चलिए जी अब आगे देखते हैं बाबू। सुनिए सुनिए, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, सो सुनिए। क्वेश्चन दे देगा कि 3a बराबर 4b बराबर 5c, ठीक है जी। दे देगा 3a बराबर 4b बराबर 5c। अब क्वेश्चन कहेगा
कि बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, यानी कि ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना और सी का हिस्सा कितना होगा जी। ये पूछ लेगा तुमसे तो क्या करना है, सो ध्यान से सुनो बाबू। यानी कि देखिए ये जितना है उतना ई भी है और ये जितना है उतना ई भी है, यानी कि सिंपल फंडा यहाँ पर भी वही संख्या होगा जो यहाँ पर होगा और जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा। तो संख्या है कौन जी, वो संख्या है कौन जी, किन सबों में होगा वो कौन सी संख्या वो है जो सब में छुपा हुआ है। तो सुनो उस संख्या को कैसे निकाला जाएगा, तो 3 4 5 क्या है जी आपके पास, 3 है 4 है 5 है, इन सब का कर दीजिए एलसीएम। क्या कर दीजिए जी, एलसीएम। तो करिए एलसीएम, 2 से जाएगा 3 एकम 2 5, फिर 2 से जाएगा 3 1 5, फिर 3 से जाएगा 1 1 5, अब फिर 5 से जाएगा 1 1 1, गुना कीजिए 2 दूनी 4 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60, यानी कुछ संख्या क्या है जी, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 है। अब सुनो जी, यहाँ पर 60 बनाने के लिए तो इस ए की जगह पर कितना रखेंगे कि 3 से गुना करने पर 60 बन जाए। ध्यान से सुनो जी, यानी कि हमारा है 3a, यानी देखो 3a का मतलब है बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है समझाते हैं। ये 3a जो है, ये 3a किसके बराबर में है, 60 के बराबर में। 3a किसके बराबर में है, 60 के बराबर में है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो a को इधर रहने दीजिए, यहाँ गुना है तो उधर ले जाइए, भाग हो जाएगा जी। अब काट दीजिए बाबू, कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा तुम्हारा जी 2 0 20, कितना आया जी हमारा 20, यानी कि a की वैल्यू कितनी आई, 20 आई। ओके रिपोर्ट जी, कितना आया 20 आया। अब अगला देखिए, अब हमको निकालना है b का वैल्यू, तो b बराबर 60, तो 4 b को यहीं रहने दीजिए, 4 को उधर ले जाइए, लिखिए नीचा 4, काटिए 2 दूनी 4, 2 तिया यानी 30 बार पर, फिर से काटिए जी, कितने बार पर, 15 बार पर, यानी कि b का वैल्यू कितना आया जी हमारा 15 आ गया। ठीक है जी। अब हम c का निकाल लेते हैं इधर में जी, तो 5c बराबर कितना है हमारा 60, तो c को यहीं रहने दीजिए, 60 लिखिए जी, नीचे में लिखिए 5, तो 5 कम 5 और 60 आता है जी 5 के टेबल में, तो 5 दाही का 50, उसके बाद हाँ 12 पंचे 60, पूरा 12 से कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 12 आ गया। कितना आ गया जी, 12 आ गया। ओके रिपोर्ट 12 आ गया। एक बात देख लीजिए, नजर डाल के सब कट रहा है कि नहीं कट रहा है के बारे में, किसी टेबल से कट रहा है तो काट लीजिए, और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। ठीक है जी, चलिए नहीं कट रहा है तो इसको हम छोड़ देते हैं, हमारा आंसर हो गया। फिर से सुनो, अगला एगो क्वेश्चन और देख लीजिए, इसी पर एगो क्वेश्चन और समझा देते हैं। रुको बाबू, एगो क्वेश्चन और लेते हैं, सुनिए जी, क्वेश्चन और लेते हैं, भी बहुत चीज सीखना है आज तो, बेसिक के क्लास है, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है। देखो बाबू, अब हम कहते हैं 4a बराबर 5c, ओह नहीं ना c नहीं b लिख देते हैं, b, और 6c बराबर 7d। हमको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है जी, हमको a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का वैल्यू बताइए क्या होगा। करिए तो एक बार आप लोग खुद से। चलो बाबू, अब सुनिए कैसे करना है। कहोगे भैया कोनो बड़का चीज नहीं है, 4 है 5 है 6 है और 7 है, यानी जितना ई है उतना यही है, और जितना ई है उतना ई भी होगा और उतना ई भी होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा जी, जितना ई है उतना ये है, और जितना ये है उतना ये है। बराबर का मतलब यही ना होता है बाबू, बराबर का मतलब यही ना होता है जी। तो कहिएगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो कितना है यहाँ पर जी, और कितना यहाँ पर, कितना यहाँ पर है, तो कहिएगा सब का कर लेते हैं एलसीएम। तो 4 5 6 7 लीजिए जी एलसीएम, 2 से 2 बार पर 5 नहीं जाएगा, 6 जाएगा, 3 बार पर 7 नहीं जाएगा, फिर 2 से 1 बार पर 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 7 नहीं जाएगा,
फिर उसके बाद 3 से एक बार पर ही नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये एक बार पर चले गया, 7 आ गया जी। अब 5 से कर देंगे 1 1 1 और 7 और लास्ट में कर देंगे जी 7 से। गुना करेंगे इन सबको जी, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60 और 60 को कीजिए 6 से 60 को कीजिए 7 से। तो देखिए 60 को कीजिएगा 7 से तो सिंपल फंडा, 6 को 7 से कर दीजिए, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी कितना हुआ 42। एगो जीरो है, एगो जीरो बैठा दीजिए, यानी यहाँ पर कितना है जी 420 420 420 420। तो बहुत खतरनाक अंक निकल के आ गया जी, 420 है। ठीक है जी, कितना है जी हमारा 420। तो अब देखिए, यानी कि 4 से ए का मतलब क्या है, ए इसके साथ गुना में है, यानी कि 4 को ए के जगह पैसा कौन सा अंक रखिएगा, ए के जगह पैसा कौन सी संख्या रखिएगा कि 4 से गुना करने पर 420 हो जाए। कहिएगा बहुत छोटा बात है, तो 4/4 4 गुना में ए बराबर 420। ठीक है जी, तो आराम से लिखिए, यहाँ पर ए को इधर ही रहने दीजिए, 420 उधर है, 4 यहाँ लिखिए, अब काटिए जी इसको, 2 से काटिए 2 बार पे, 2 से काटिए 2 बार पर, 1 से गया 0 से गया, फिर 2 से काट दीजिए, 1 बार पर 0 बार पर 5 बार पर 105। कितना है जी हमारा 105, तो ए के जगह पर 105 आया, ए के जगह पर 105 आया। तो 105 को 4 से गुना कीजिएगा तो 420 नहीं हो जाएगा बाबू, यानी कि ए का वैल्यू कितना आया जी हमारा 105 आया। अब अगला निकालिए बी का वैल्यू जी, तो बी निकालिए, 5a बी बराबर 420। बी को रहने दीजिए यहीं पर, 420 उधर 5 नीचे। ठीक है जी, 5 से काटिए बाबू, 5 8 40, हासिल बचा 2 हो जाएगा 20, 5 चौके 20, यानी कि कितना आया जी बी का वैल्यू 84 आया। तो यहाँ पर लिखिए जी 84। ठीक है जी, अगला आप देखिए सी का निकाल लीजिए, 6c बराबर 420, सी को यहीं रहने दीजिए, 420 नीचा ऊपर और 6 नीचे, 2 से काटिएगा कितने बार पर जाएगा बाबू, ये जाएगा हमारा 3 बार पर, ये जाएगा 2 1 0। अब 3 से कट रहा है क्या, हाँ हाँ कट तो रहा है, 3 एकम 3 और 7 तिया 21 यानी 70। ठीक है जी, 70 बार पे, यानी सी कितना आया जी हमारा 70 आया, सी कितना आया जी हमारा 70 आया। अब डी निकाल लीजिए, यहां निकाल देते हैं डी को, 7d बराबर 420, तो डी को यहीं छोड़िए, 420 ले जाइए उधर, 7 को ले जाइए उधर और इसको काटिए जी, तो 6 सते 42, 6 सते 42 यानी कि 60 बार पर कट गया, तो डी का वैल्यू आया जी 60। यहाँ लिख दीजिए बाबू 60। ओके रिपोर्ट। चलिए अब देखो बाबू, हो गया हमारा जी ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकल गया। तो देखिए जी निकला कि नहीं निकला, अगर कट रहा है पूरा तो काटिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया। चलिए जी, तो आज आप लोग 2 चीज सीखे, बराबर बराबर में रहेगा तो क्या आंसर आएगा, और रेशो को शॉर्टकट तरीका से कैसे करते हैं ये चीज सीख गए। यानी रेशो को शॉर्टकट तरीका मतलब मंजिल बनाइए, बिल्डिंग बनाना है, क्या बनाना है बिल्डिंग। बनाए थे ना जी बिल्डिंग, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन किए थे। कल से बाबू हम कंटिन्यू बने रहिएगा, ये तो बउआ वाला सवाल है ना, इसमें एक से एक तरीका आप लोग को बताएंगे, और जब तरीका देखिएगा ना जी तो दिमाग घूम जाएगा। बस आप लोग को बने रहना है, बस आप लोग को जी बने रहना है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। ठीक है जी।